हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। सीएपीएफ एसी 2021 में जो अपीयर हो रहे हैं, आज आपके पास अब 4 मंथ्स बच रहे हैं। देखो आज 8th हो गया, ठीक है, 8th अप्रैल आज हो गया। अब आपके पास यानी कि 8th अगस्त को जो है आपका एग्जाम होना है, तो 4 मंथ्स बचा हुआ है। आप लोग में से कुछ का क्वेश्चन था, पर्सनल क्वेश्चन, बहुत लोगों ने मैसेज करा हुआ था कि कितना मार्क्स लाएं कि सिलेक्शन हो जाए, यानी कि सेफ मार्क्स। तो देखो, जो मार्क्स सिलेक्शन आपको दिला दे वो सेफ मार्क्स होता है, लेकिन जो आप लोग नंबर में चाहते हो कि कितने नंबर एक्चुअल में ये देखा जाए, तो मैं इसमें जो डेटा है, देखो मैं तो एक्सप्लेन करूंगा जो प्रीवियस ईयर डेटा, जिसके पास जितने तक के डेटा हमारे पास अभी तक हैं, मैं उसी के आधार पे आपको एक्सप्लेन कर सकता हूं कि यस ये सिचुएशन है। और बाकी हर ईयर में जो होता है वेरिएशन होता है, ऐसा नहीं। देखो, जब हम देखते हैं कि हर साल जो है कि लगता है कि कट ऑफ नेक्स्ट ईयर एक्स्ट्रा जाएगा, नहीं, ये हमेशा ऐसा नहीं होता है कि नेक्स्ट ईयर एक्स्ट्रा ही जाएगा। जैसे देखो अभी तक जो आपका 2017 था, तो 2017 में आपका सिलेक्शन क्या था? 316 पे। क्यों? क्योंकि वैकेंसी बहुत कम थी। तो 2000 आपके 16 में, सॉरी 17 में 316 कट ऑफ गया, फाइनल कट ऑफ। लेकिन वही 2018 जो है उसमें आपका 282, 282 उसके बाद भी वो मेन लिस्ट में। फिर आप यदि देखोगे कि जो नेक्स्ट लिस्ट यानी कि जो कुछ रिजर्व रखे गए थे, रिजर्व वाले में जो थे, वो उसमें से क्या आया? 280 आया। तो हर ईयर में डिपेंडिंग ऑन वैकेंसी, आपका नंबर ऑफ वैकेंसी, फिर नंबर ऑफ आपके वैकेंसी के साथ साथ जो होते हैं क्वेश्चंस के, जो आपके टफनेस लेवल पे। अब जैसे 2018 देखो, 2018 में एक तो सीट बहुत ज्यादा था, इधर के कपल ऑफ ईयर्स में सबसे ज्यादा वैकेंसी था 466, 466 वैकेंसी था। उसके बाद देखोगे कि पेपर वन में 4 क्वेश्चन हटा दिए गए थे। 4 क्वेश्चन हटा दिए गए तो इसका मतलब 8 मार्क्स आपका पहले ही डिडक्ट कर दिया गया। तो जो एग्रीगेट होना चाहिए वो मार्क्स ही आपका कम पड़ गया। तो जो हम डेटा के आधार पे, 3-4 साल के आधार पे आपको मैं बताता हूँ कि कितने सेफर साइड में आपको मार्क्स लाते हो, तो आपका सिलेक्शन जो है वो हो जाएगा। देखो आपके पास 3 स्टेज हैं, मार्क्स वाले 3 स्टेज हैं। मार्क्स के 3 स्टेज हैं, यानी आपका पेपर वन, पेपर टू। देखो सिलेक्शन क्या है, पेपर वन में आपने अच्छा लाया तभी आपका पेपर टू चेक होगा। अब पेपर टू में भी आप कट ऑफ क्लियर कर गए, पेपर वन में भी इंडिविजुअली कट ऑफ क्लियर कर गए, कंबाइंडली कट ऑफ क्लियर करोगे तो रिटर्न में आपका एग्जाम रिजल्ट हो जाएगा। उसके बाद फिजिकल, मेडिकल। नो डाउट फिजिकल और मेडिकल में आपके मार्क्स नहीं मिलते हैं, लेकिन जब तक वो स्टेज क्लियर नहीं करोगे तब तक आप इंटरव्यू के लिए जाओगे नहीं। आप रिटर्न में आप क्वालिफाई कर गए, पेपर वन में क्वालिफाई किए हुए हैं, पेपर टू में क्वालिफाई किए हुए हैं, फिजिकल में क्वालिफाई किए हुए हैं, मेडिकल में क्वालिफाई किए हुए हैं, इंटरव्यू कॉल आपका आ गया, इंटरव्यू में भी आपने अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन आपका जो मार्क्स है वो फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं बना। तो इसका कारण क्या है कि कहीं ना कहीं आप हर जगह जो भी है वो बॉर्डर पे क्वालिफाई किए हैं। किसी कंपोनेंट में ठीक आया, ठीक लेकिन आया, लेकिन बहुत अच्छा नहीं आया। तो आप उसमें से देखो कि जो डेटा के आधार पे हम बताएंगे कि कितने मार्क्स आपको ये चाहिए होते हैं। अब देखो, हम अभी तक हमारे पास 2019 का ये नहीं आया है तो फाइनल कट ऑफ। तो 2019 का यदि हम देखें तो 2019 में क्या है कि 2019 अभी आया नहीं, 2018 हमारे पास लास्ट है। 2018 का हम देखते हैं। देखो मैं जनरल कैंडिडेट का सिर्फ ये बताऊंगा, ओबीसी, एससी एसटी रिलेटिवली वो कम है, तो ऐसा है उसके अनुसार आप एडजस्टमेंट करोगे। और चूंकि मैं डिटेल जो है 6-7 ईयर्स का मैं दिखा ही चुका हूँ आपको, डिटेल्स वगैरह बहुत सारे चीज़ों को मैं कई स्ट्रेटजी वाले वीडियो में देखोगे तो उसको मैं ये कर चुका हूँ। तो देखो 2018 में मैं देखता हूँ यदि पेपर वन में कट ऑफ क्या है, पेपर वन का कट ऑफ जो है 95.04, 95.04 आपका है। फिर आपका जो रिटेन कट ऑफ है 166 है, यानी कि देखो ये पेपर वन का, वन और टू कंबाइंड का, और फाइनल, ठीक है, 1+2+3 कह सकते हो। तो ये आपका क्या था? 282। ये मैं मेन लिस्ट का ये कर रहा हूँ, उसके बाद फिर जो आपका है 280 गया था, तो फिलहाल के लिए इसको छोड़ दो, ठीक है। तो अब जस्ट इमेजिन करो कि जिन्होंने पेपर वन क्वालिफाई कर गया, पेपर टू भी क्वालिफाई कर गया,
और जस्ट थोड़ी देर के लिए सोचो कि 166 ही आया, 166 ही यदि किसी का आ रहा है तो आपको कितना चाहिए? 116 चाहिए था पेपर ये इंटरव्यू में, और 116 किसी का आया ही नहीं। हाईएस्ट स्कोर 113 था। जस्ट इमेजिन करो कि 169 किसी का होता, 169 होता, और सिलेक्शन तब होता जब आप हाईएस्ट मार्क्स जो है 113 आप स्कोर कर पाते। लेकिन हमने जो इंटरव्यू वगैरह का मार्क्स जो है 2018 का हमने पूरा एक्सप्लेन किया है। मैं उसका लिंक जो है इस वीडियो में उसका लिंक मैं दे दूंगा, आप देखना कि 2000 आपके 18 के 466 कैंडिडेट्स हैं, सबके मार्क्स के हमने डेटा आपको दिए हुए हैं कि कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो हैं कितने मार्क्स लाए हैं। एवरेज कैंडिडेट जो है 90 प्लस माइनस 5, सॉरी 90 प्लस माइनस 5 में रहते हैं। मैं आपको 95 मान रहा हूं, या मैं इससे बेस्ट 100 अच्छा मान रहा हूं, 100 प्लस जिनका है अच्छा है। यदि आपका 169 आया, 100 आप इंटरव्यू में लाए, तब भी 269 आपका नहीं बन रहा। यानी कि 116 जो है वो आपका क्या है कि 116 आपका आता तब होता यदि आप जस्ट कट ऑफ होते। और मैं क्या मान रहा हूं कि 90 एवरेज कैंडिडेट का, देखो इसमें 80 भी कुछ का आ सकता है, तो 90 मैं एवरेज मानता हूं। इसका मतलब क्या हुआ? 26 मार्क्स का डिफरेंस है। अर्थात जितना भी आपका कट ऑफ है रिटेन का, उसका 30 प्लस के पास स्कोर होना चाहिए। ये मैं मानूं कि इंटरव्यू में आप ऑन एन एवरेज 90 प्लस के आसपास आप स्कोर प्राप्त कर लोगे, तो आपको चाहिए कितने मार्क्स? 30 प्लस स्कोर चाहिए। अब देखो मैं 2000 आपका 17 का लेता हूं, 2017 का लेता हूं, तो 2017 में यदि आप लोगे तो 123.65 जो है आपका पेपर वन का कट ऑफ है। ये मैं 2017 का ले रहा हूं, 2018 आपको एक्सप्लेन किया। पेपर वन प्लस टू यदि ले तो 206, 1 प्लस 2 प्लस 3 316। अब देखो, एक यहां देखो, जिस कैंडिडेट ने जस्ट 123.65 लाया, तो उसे कितने चाहिए था मार्क्स? उसको चाहिए 72.35 मार्क्स कम से कम चाहिए था। 72.35 मार्क्स कम से कम पेपर टू में चाहिए था, जबकि पेपर टू का कट ऑफ कितना है? 50 है। तो इसमें से, और इसमें देखो डिफरेंस क्या है? 110। इसमें देखो 116 था, ठीक है। तो जो ये कट ऑफ है रिटेन का कट ऑफ और इंटरव्यू का कट ऑफ, तो 110, यानी कि जो जस्ट इस बॉर्डर पे थे, तो 110 मार्क्स। तो यदि आप उतने लकी हुए, अब देखो यहां 90 मार्क्स मैं एवरेज मानता हूं इंटरव्यू में, तो आपको कितना चाहिए? 20 चाहिए, कि 20 स्कोर आपको प्लस होने चाहिए, 20 ये, ठीक है। अब मैं 2000 आपके 16 का दिखाता हूं। 2016 का क्या सिचुएशन था? पेपर वन, ये 2016 का अब मैं दिखा रहा हूं। पेपर वन 114, 1 प्लस 2 आपके 188। अब पहली बात देखो, ये 114 और 188 डिफरेंस कितना है? 74। यानी कि जिसने पेपर वन में जस्ट क्वालिफाई किया है, तो उसको पेपर टू में 74 चाहिए, तब रिटेन क्वालिफाई कर पाएगा। और जस्ट ये आ गया, दोनों भी आ गया, तो 188 आया। अब फाइनल सिलेक्शन जो कितना था, वो आपका था 290। 290, देखो 290। अब यहां क्या हुआ है कि 2 ईयर में ये रिटेन में ही बहुत ज्यादा एक तरह से, इसमें पेपर वन पेपर टू में एक तरह से, जो पेपर वन में जस्ट क्वालिफाई किए हैं, तो पेपर टू में एक तरह से उन्हें बहुत मार्क्स लाने की जरूरत थी। अब देखो 290, इसका मतलब है क्या है? 102 का डिफरेंस। एवरेज में 90 लूं तो 12 मार्क्स एक्स्ट्रा। अब देखो 2015 का मैं लेता हूं, यदि 2015 का, 2015 में पेपर वन में आपका जो कट ऑफ है 111, 111 आपका है। 172 जो आपका है 1 प्लस 2 पेपर वन और टू में,
फिर फाइनल सिलेक्शन जो है 276 है। ये मैं सारे जनरल का 104, यानी कि जो इसमें है 14 मार्क्स ये एक्स्ट्रा एक तरह से कम चाहिए 90, यदि आप एवरेज लेते हो तो 14 मार्क्स एक्स्ट्रा। अब देखो और कपल ऑफ इयर्स और भी देखोगे तो मोर और लेस हर जगह, लेकिन आप सेफ साइड में ये ध्यान रखो कि नॉर्मली आपके पास होना चाहिए कि ये ट्राई करना है कि रिटेन में जितना मार्क्स है उससे आपको 20 से 30 आपके एक्स्ट्रा होने चाहिए। 20 से 30 यदि आपका 30 एक्स्ट्रा है तो 30 सेफ साइड है। अब एकदम फ्यू एक्सेप्शनल कि आप लोएस्ट परफॉर्मेंस जाकर के इंटरव्यू में करोगे तो आपका 30 प्लस एडवांटेज इधर है, लेकिन जो वर्स्ट मान के चलो वर्स्ट केस सपोज 66 है, 66 यदि आपका ये है इंटरव्यू में, तो आपको बहुत ज्यादा करना पड़ेगा ना। आप जस्ट इमेजिन करो कि ये 160 ये आपका 166 आया, ये मैं रिटेन में सपोज 2018 का मैं लेता हूँ, 2018 का तो 166 आपका पेपर 1 और 2 में हुआ। अब इसमें 66 आप जाकर के ले आते हो, या उसमें 180 आपने लिया, वन सपोज 196 में मानता हूँ, 30 मार्क्स का एडवांटेज 196, और इसमें 66 ले आओगे तो 262, तब भी आपका नहीं होगा। तो ऐसा नहीं है कि 30 एडवांटेज ला करके वहां इंटरव्यू में वर्स्ट परफॉर्मेंस करोगे। मैं ये मानता हूं कि आपका जो है वो एवरेज इंटरव्यू में परफॉर्म करोगे, 90 के आसपास ले आओगे, और 30 आपका एडवांटेज है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब ये देखो जो इंडिविजुअली मार्क्स है जो कैंडिडेट का, तो ये मैं उस वीडियो का लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप उसको देखना। मैंने सब कैंडिडेट का कि कितने कैंडिडेट कितने कितने मार्क्स लाए हैं, ये सारे मैंने एक्सप्लेन किया था। अब ये तो हमने देख लिया डेटा के आधार पे कि अप्रॉक्स जो है वो आपका 100 और ये सॉरी 30 प्लस आपके एडवांटेज होने चाहिए। अब 2021 की बात है। 2021 देखो, मैं मानूं एवरेज जो है, ये देखो अब आप जो पूछते हो कि 2021 में कितने हम सेफ में लाए, तो मैं ये मान चाह रहा हूं। अब वैकेंसी आपका ये आज 8th हो गया, इन 7 डेज में आपकी वैकेंसी आ रही है, 15 अप्रैल को आ रही है आपकी वैकेंसी। तो मैं ये मान के चलूं कि 300, जैसा कि मैंने एक बताया था एवरेज की अप्रोक्सीमेट वैकेंसी कितनी आएगी, तो ये अप्रोक्सीमेट वैकेंसी का मैंने बताया था आपको कि करीब करीब जो है आपका वो आएगा 300 के आसपास आना चाहिए। मैं ऐसा आशा कर रहा हूँ, कम भी आ सकता है, ज़्यादा भी आ सकता है, लेकिन मैं ये मान के चलूँ थोड़ी देर के लिए, मैं मान के चलूँ कि 300 वैकेंसी है। वैकेंसी 300 है, क्वेश्चन का टफनेस लेवल सेम हो, टफनेस लेवल सेम हो जैसा कि आपका 2000 एंड आपके 19 में सपोज है, 20 में सपोज है, 2019 20, ये मैं एवरेज मान करके चलता हूँ कि इसी एवरेज का क्वेश्चन आता है। तो जो फाइनल सिलेक्शन जाएगा वो करीब करीब 300 से लेकर के 310 के बीच में करीब रह सकता है, 300 से 310 के बीच में करीब रह सकता है। अब देखो रिटेन में आपको चाहिए कितने, तो यदि मैं ये मानूं कि 300 वैकेंसी है, क्वेश्चन का पैटर्न जो हो, क्वेश्चन का लेवल हो, मोर और लेस सेम हो, ठीक है, तो आपका जो फाइनल कट ऑफ जाएगा वो जनरल कैंडिडेट की मैं बात कर रहा हूँ, जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट की मैं बात कर रहा हूँ, तो आपको 300 से 310 वर्स्ट केस में हमेशा मान करके चलो। वर्स्ट केस हमेशा प्रिपरेशन जब भी करो तो रूथलेस होकर के करो कि यस हमें वर्स्ट कंडीशन में भी हम को सिलेक्शन, क्योंकि 1 नंबर 2 नंबर से रह जाते हो तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है फिर उस प्रिपरेशन का। तो इससे बेटर है कि वर्स्ट केस में आप मान के चलो, तो मैं मान के चलता हूँ 310 अपर लिमिट, की अपर लिमिट 310 कट ऑफ गया। तो एक तरह से और इंटरव्यू में मैं समझता हूं कि 90 मार्क्स आपको एवरेज मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है कि 220 आपको टारगेट करने हैं, पेपर 1 प्लस पेपर 2 में आपके 220 टारगेट करने हैं। अब ऐसा नहीं है, हो सकता है किसी का 200 आए तो उसमें भी आप सिलेक्शन हो जाएंगे 200, और ये हो सकता है कट ऑफ 300 ही जाए तो 190 भी किसी का आ सकता है, उसमें भी सिलेक्शन हो। लेकिन ये जो है 220 प्लस का टारगेट रखो। अब देखो 220 बोलना आसान है, 220 बोलना बहुत आसान होता है और करना उसको मुश्किल होता है। तो इसमें क्या करना है आपको, ये ट्राई करो कि पेपर 1 में 140 प्लस का टारगेट आपको रखना है,
पेपर 1 में 140 प्लस का टारगेट रखना है। देखो ये मुश्किल नहीं है, असंभव नहीं है। ये टू 140 आपको लाना ही पड़ेगा आज के डेट में। फाइनल सिलेक्शन आपको चाहिए, जनरल कैंडिडेट्स हो तो आपको चाहिए ही होगा। 140 आपके जो भी है वो पेपर 1 में, और 80 आपको टारगेट करना है कि पेपर 2 में आ जाए। अब इसमें हो सकता है कुछ में 5-10 कम आ जाए, 5-10 अधिक आ जाए, कम बेस यदि, अदरवाइज यदि अच्छा है 240 आपका है सपोज, तो वो एक्सीलेंट है, वो बहुत अच्छा है। लेकिन आपको ये टारगेट रखना है, जनरल कैंडिडेट से हो तो आपको 220 का टारगेट रखो। पेपर 1 में देखो, किसी का पेपर 1 अच्छा होता है, किसी का पेपर 2 अच्छा होता है। आपका जो भी पार्ट स्ट्रांग है, उस पार्ट को आप ये स्ट्रांग करो, उस पार्ट को आप देखो, उस पार्ट को आप ये समझो, उसको करना है, ठीक है? तो ये आपका टारगेट होना चाहिए, ये मुझे जो लग रहा है। अब देखो आपका टारगेट क्या होना चाहिए। अब मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि 4 मंथ्स आपको बचा है। 4 मंथ्स, ये मैंने फर्स्ट स्लाइड में आपको दिखाया कि 4 मंथ्स आज से एग्जैक्ट आपके 4 मंथ में आपका एग्जाम है। तो 4 मंथ आपके पास हैं। 4 मंथ्स का मतलब 120 डेज। आप इस बीच में जो भी है ऑन एन एवरेज जो है 10 आवर्स पढ़ोगे, ऑन एन एवरेज 10 आवर्स, यानी कि 1200 घंटे आपके पास हैं। उस 1200 घंटे में आपको दोनों कंपोनेंट को देखना है, पेपर 1 को भी देखना है, पेपर 2 को भी। अब देखो, आप अपने अनुसार टाइम दो, अपने अनुसार ये करो, अपने अनुसार उस चीज़ को करो कि यस मेरा जो स्ट्रॉन्ग है, मैं उस पर उतना उसको, ऐसा नहीं है उस पर बहुत अधिक टाइम और दें। जो स्ट्रॉन्ग है उसको एवरेज टाइम देना है। किसी को इग्नोर नहीं कर सकते हो कि ऐसा नहीं है कि हमारा पेपर 2 बहुत स्ट्रॉन्ग है, अब मैं उसको देखता ही नहीं हूँ। नहीं, आपको करते रहना है। लेकिन किस अनुसार स्ट्रॉन्ग है, किसी का है कि यस कैसा भी पेपर आएगा तो मैं कर लो ले जाऊँगा, तो यदि वो सिचुएशन में है तो आप उस पर थोड़ा कम दो। जो पोर्शन, अब मान के चलो पेपर 1 पे थोड़ा-सा अधिक टाइम दो, मैं ये हमेशा बोलूँगा कि पेपर 1 पे थोड़ा-सा अधिक टाइम दो। अब जिनका पेपर 1 बहुत अच्छा है, तो फिर आपको पेपर 2 पर टाइम देना चाहिए। अपने अनुसार, बट इन एवरेज मैं कैंडिडेट को एवरेज मानता हूँ। जैसे होता है ना कि कोई कंट्री है ए है, तो वो गन भी अच्छा प्रोड्यूस कर रहा है, वो एफिशिएंसी है, और उसके बाद कंप्यूटर भी प्रोड्यूस करने में एफिशिएंसी है, तो वो दोनों चीज़ प्रोड्यूस करेगा। लेकिन एवरेज कैंडिडेट की मैं बात बता रहा हूँ, तो एवरेज कैंडिडेट में जिनका पेपर 1 अच्छा है, तो थोड़ा-सा पेपर 2 पर ध्यान दें, पेपर 2 अच्छा है, तो पेपर 1 पे ध्यान दें, अदरवाइज़ आपको आपको ध्यान देना चाहिए। इक्वल यदि आपका दोनों है, तब पेपर 1 में ज़्यादा ध्यान दो, सॉरी। इक्वल यदि दोनों पेपर है आपका, तो पेपर 1 में थोड़ा-सा ज़्यादा ध्यान दो, क्योंकि पेपर 1 में आप जो है 150 तक कर सकते हो, आराम से कर सकते हो, यदि साइंस आपका ठीक है, साइंस सही है, और क्वांट वाले, मैथ वाले जो एप्टीट्यूड वाले पार्ट हैं, उसमें 18 कर ले जाओ। 18, 17, 18, 17, 18 आप कर ले जा रहे हो, और साइंस में 30 क्वेश्चंस करीब आ रहे हैं, उस पर आपको हाई कमांड है, तो आप कर सकते हो। कोर सब्जेक्ट में पॉलिटी वगैरह में क्वेश्चन एकदम गलत नहीं होने चाहिए। हिस्ट्री वगैरह में जो क्वेश्चन है, वो गलत नहीं होने चाहिए। कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, तो उसमें गलती होने की संभावना है, लेकिन ये एरर आपको मिनिमाइज़ करना है, ठीक है? तो वो आपको करना है, ठीक है? आपका टारगेट ये है अब होना चाहिए कि देखो, जिनका सिलेबस समाप्त हो चुका है, जिनका सिलेबस जो समाप्त हो चुका है, वो क्या करो कि अब रिवीजन पे अधिक ध्यान दो। 4 मंथ्स है, तो अब अपना टाइम जो है, जिनका सिलेबस समाप्त हो गया है, वो मेजॉरिटी फोकस आप रिवीजन पे दो। रिवीजन, 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 आप इस पर ध्यान दो, और टेस्ट अब हर हाल में लिखो। प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ हम्बल रिक्वेस्ट कि आप टेस्ट हर हाल में लिखो, दोनों पेपर का। पेपर 1 का भी, पेपर 2 का भी, दोनों का आप टेस्ट लिखो, जैसे भी जिसका भी टेस्ट लिखो। अब जैसे पेपर 1 है, तो पेपर 1 में आप नहीं चाहते हैं असिस्टेंट कमांडेंट का, जो सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप सिविल सर्विसेज का भी लिखो, आईएएस का ही टेस्ट लिखो, उसमें तो और फ़ायदा होगा ना, कुछ चीज़ें तो आपका सिर्फ़ उसमें मान के चलो, अब जैसे पेपर 2 उसमें भी है एप्टीट्यूड वाला, तो उस एप्टीट्यूड वाला से एप्टीट्यूड आपका क्लियर हो जाएगा, और ऐसा नहीं है कि आप असिस्टेंट कमांडेंट का ही टेस्ट लिखो। यदि आपको लगता है कि हम सिविल सर्विसेज का टेस्ट लिख रहे हैं, तो आप सिविल सर्विसेज का लिखो, लेकिन मैं समझता हूँ कि यदि आप असिस्टेंट कमांडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखते हो, तो वो आपको अच्छा ज़्यादा एडवांटेज है। दोनों पेपर का लिखो, पेपर 1, पेपर 2 दोनों का आपको टेस्ट लिखो, रिवीजन करो। अवॉइड मिस्टेक्स, जो आप एरर कर रहे हो, जैसे मान के चलो 100 क्वेश्चन आपने सोल्व किया एमसीक्यू में, एमसीक्यू में 100 क्वेश्चन सोल्व किया, अब वो आपको क्या है कि उसमें से सपोज़ 65 ही सही हो पा रहा है। जस्ट थोड़ी देर के लिए मानो कि 65 सही हो जा रहा है, और 35 आपका गलत हो रहा है। तो 35 गलत हो रहा है, तो करीब-करीब आपको 12 वो मिस्टेक्स माइनस भी तो ये कर दे रहा है। तो आप में इसमें 12 माइनस कर दोगे, तो इफेक्टिवली 53% ही हो रहा है। तो आप इसको है 75 करीब बढ़ा लो। 75 यदि बढ़ाते हो,
तो 25 मान के चलो एरर हुआ, 25 एरर हुआ तो ये एक्यूरेसी आपका क्या है, इधर आपका 8 इसमें -8 करीब कर लो, तो ये कितना हो जा रहे हैं, 67 हो जा रहे हैं। ये ह्यूज क्वांटम जंप है। तो 65 जहाँ सही कर रहे थे, 75 वहाँ परसेंट सही करो, और 125 क्वेश्चन है, तो ट्राई आपका जो हर का देखो अलग-अलग स्ट्रेटजी। कुछ लोग हैं 80 बनाएँगे और 80 सही कर देंगे, यदि ऐसा आप में है तो 80 ही करो। यदि आपका गलती सही होता है, वो भी मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, उस चीज़ को देखो कि किस अनुसार में कितने अटेम्प्ट करने चाहिए, ये सारे चीज़ों को मैं बता चुका हूँ। और एक चीज़ ध्यान रखो कि कभी ये मत टारगेट रखो कि हम जब वैकेंसी आएगा देख लेंगे कि कितनी वैकेंसी है तब हम अपना तैयारी पर पुश करेंगे, यदि कम वैकेंसी आएगा तो हम इसको छोड़ देंगे। देखो, किसी भी एग्ज़ाम में लो, कोई भी एग्ज़ाम है इतनी आसान नहीं रही, इतनी आसान नहीं है। अभी जस्ट एग्ज़ाम्पल लो, अभी एक बिहार का एक फॉर्म बिहार ने निकाला था सीडीपीओ का, शायद आप लोग जानते होंगे बहुत लोग। चाइल्ड डेवलपमेंट का ये था, ठीक है ना? बाल विकास परियोजना पदाधिकारी ये बोलते हैं, ठीक है? तो ये सीडीपीओ का जो पोस्ट निकाला है, तो उसमें से क्या है कि सीट 55 है, कैंडिडेट 1,80,000 भरे हैं, ठीक है? 1.8 लाख कैंडिडेट, यानी कि करीब-करीब जो है 3300 कैंडिडेट पर 1 का सिलेक्शन होना है। समझ सकते हो कि इस एग्ज़ाम में क्या टफनेस लेवल है। तो आपका एग्ज़ाम हर एग्ज़ाम में जो है, अब असिस्टेंट कमांडेंट में लो, मान के चलो कि एग्ज़ाम फॉर्म आपके सपोज़ 2 लाख भरेंगे और वैकेंसी यदि आपके पास सपोज़ मैं मानता हूँ कि 150 है, सॉरी 300 है, तो 300 जो वैकेंसी है और आपके 300 वैकेंसी है और 2 लाख लोग फॉर्म भरे, तो इसका मतलब कि क्या है कि आपका 667 कैंडिडेट पर 1 का सिलेक्शन होगा। अब देखो इसमें है 3300 कैंडिडेट पे 1 का सिलेक्शन। तो हर एग्ज़ाम में जो है टफनेस है। अभी जैसे रिसेंटली आईबी का टायर 1 का रिज़ल्ट आया। अब देखो उसमें से बहुत कुछ कैंडिडेट बताए कि सर मेरा टायर 1 क्लियर हो गया। मुझे खुशी हुई, मुझे बेहद खुशी हुई कि यस क्वालीफाई हो गए हैं। अब जैसे कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं थे जो रिटेन भी 2020 के क्वालीफाई हुए हैं, 2019 में भी इंटरव्यू दिए थे, उसके बाद ये इसमें क्वालीफाई नहीं कर पाए, या फिर कुछ कैंडिडेट हैं इंटरव्यू दिए 2019 का और उसके बाद रिटेन टायर 1 का क्वालीफाई नहीं कर पा रहे हो, तो दुःख होता है। तो हर एग्ज़ाम में आपका टफ होता है, कोई भी एग्ज़ाम आसान आज की डेट में नहीं, और ख़ास करके आप जिस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हो वो गेस्टेड पोस्ट है। गेस्टेड वाला हमेशा, जब एक आज की डेट में जो ग्रुप डी वाला जो है, ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम है, उसमें इतना चैलेंज होता है, तो फिर आप गेस्टेड डायरेक्टली अपॉइंटेड गेस्टेड ऑफिसर जो हैं, उसमें तो आप समझ ही सकते हो कि क्या चैलेंज होगा। तो आपको समस्या से भागना नहीं है, आप उसके जूझो, उससे ये करो, और हमेशा, चाहे मैंने बोला कि जिसका भी है, टेस्ट को लिखो, एरर को मिनिमाइज़ करो, टेस्ट लिखोगे, तो नई चीज़ें भी सीखने को मिलेगी और एरर भी आपका मिनिमाइज़ होगा, ठीक है? कुछ भी क्वेश्चन्स क्यूरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में डालें, या फिर पर्सनल क्वेश्चन है तो आप व्हाट्सएप नंबर 8527146498 पे संपर्क कर सकते हो, या फिर इस टेलीग्राम नंबर पे। टेस्ट सीरीज़ के लिए या तो आप केन स्टडीज़ पे जाकर के टेस्ट दे सकते हो, या फिर हमें इस नंबर पे संपर्क करके आप टेस्ट दे सकते हो। आप प्लीज़ प्लीज़ ये रिक्वेस्ट है कि आप टेस्ट लिखो। ओके, थैंक यू।